Assalamualaikum students. Here we are going to start our next exercise. ठीक है, इसका आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं पहले. ओपन योर बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 88 and first of all mention date and day on this page. Okay, let's start करते हैं हम सर्च एंड देयर एप्लीकेशंस. नाउ डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं. व्हाट इज सर्च? एन इरेशनल रेडिकल विद रेशनल रेडिकल इज कॉल्ड अ सर्च. ठीक है, आपके पास जो रेडिकल हो वो इरेशनल हो, रेडिकल आपके पास रेशनल हो, तो दिस इज़ नॉन एज अ सर्ट. अब इसमें टू टर्म्स यूज़ हो रही हैं, एक रेडिकल और एक रेडिकल. ठीक है, अगर हम एक रेडिकल को लेते हैं, ये पूरा एक रेडिकल है. ठीक है, नथ रूट ऑफ ए इसको पढ़ सकते हैं हम इसका सर्ट. यहाँ पे ए आपका क्या है, वो रेशनल नंबर है. ठीक है, तो हम रेडिकल विद अ रेशनल रेडिकंड, तो मीन ए हमारा रेडिकंड है विच इज़ अ रेशनल नंबर. और जो पूरे रेडिकल का आंसर है वो आपके पास क्या होगा, इरेशनल. ठीक है, इरेशनल रेडिकल एंड विद अ रेशनल रेडिकंड, दिस इज़ नॉन एज अ सर्ट. तो ये सर्ट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह √3 आपके पास आ रहा है, √2/5 आ रहा है. ठीक है, आपके पास जो नंबर अंडर द रूट है वो आपके पास रेशनल है, लेकिन आपके पास जो पूरे सर्ट का आंसर हो वो इरेशनल हो, तो दिस इज़ नॉन एज अ सर्च. ठीक है, ये सारी एग्जाम्पल्स आपके पास सर्च की हैं. बट √पाई एंड √2 प्लस √17 आर नॉट सर्च, बिकॉज पाई आपके पास इरेशनल नंबर होता है और 2 प्लस √17 भी आपके क्या है, रेशनल नंबर्स नहीं है, तो ये सर्ट नहीं हुआ. नोट दैट फॉर द सर्ट nth रूट ऑफ ए एन इज कॉल्ड सर्ट इंडेक्स. ठीक है, एन को हम क्या कहेंगे, उस सर्ट का इंडेक्स कहेंगे. और द ऑर्डर ऑफ द सर्ट एंड द रेशनल नंबर ए इज कॉल्ड रेडिकंड. ठीक है, जो अंडर द रूट नंबर होता है वो उसका रेडिकंड होता है, और जो पावर में उसका होता है वो उसका इंडेक्स होता है. जिस तरह क्यूब रूट ऑफ 7 अगर हम देखें तो इसे थर्ड ऑर्डर सर्ट. ठीक है, थर्ड ऑर्डर सर्ट होगा. एवरी सर्ट इज़ एन इरेशनल नंबर. ठीक है, हर सर्ट इरेशनल होता है, बट एवरी इरेशनल नंबर इज़ नॉट अ सर्ट. इसको अंडरलाइन कर लें, ये अक्सर MCQs में आ जाता है. ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5 इज़ एन इरेशनल नंबर, बट द इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज़ नॉट अ सर्ट. अब ये सर्ट नहीं है क्योंकि इस रेडिकंड आपका जो है वो इरेशनल हो गया. ठीक है, रेशनल नहीं होना चाहिए. अब हम डिफरेंट इस एक्सरसाइज में हम करेंगे क्या, हम डिफरेंट ऑपरेशंस डिस्कस करेंगे सेट पे. ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड पेयर. एडिशन सब्ट्रैक्शन हम किस तरह करते हैं, ये हम एग्जांपल के थ्रू हम देखेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. हमारे पास सर्ट्स गिवन है 4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू √27 एंड प्लस 2 √75. अब 4 × 3 को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, -327 को हमारे पास क्योंकि एक सर्ट 3 जिसका रेडिकल थी है वो हमारे पास एक मौजूद है, तो हम बाकी कोशिश करेंगे कि 3 हमारे पास कॉमन आए. तो 27 को हम 9 × 3 राइट कर सकते हैं. 75 को अगर हमने देखा तो 25 × 3 हमने राइट कर दिया. अब जो 3 सर्ट था, सर्ट 3 वो हमने सेपरेट कर दिया. ठीक है, यहाँ से भी 3 सेपरेट कर दिया, इधर से भी, ताकि हम इजीली इसको कॉमन ले सकें. ठीक है, ये हमारे पास आ गया 4 × 3, 9 × 3, 10 × 3. हमने √3 यहाँ से कॉमन ले लिया. बाकी टर्म्स हमारे पास बची 4 - 9 + 10. इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5/√3. अगर आपके पास इंडेक्स भी इन्वॉल्व हो, मीन पावर भी इन्वॉल्व हो, जैसे क्यूब रूट ऑफ 128, क्यूब रूट ऑफ 250, क्यूब रूट ऑफ 432, देन क्या किया. ठीक है, तीनों में एक कॉमन ले आए. 64 × 2, 125 × 2, 260 × 2. 64 को 4 क्यूब राइट कर दिया. 125 इज़ 5 क्यूब एंड 216 इज़ 6 क्यूब. अब हमने रूट्स को सेपरेट कर दिया. क्यूब रूट इस टर्म पे सेपरेट अप्लाई कर दिया, क्यूब रूट इस टर्म पे हमने सेपरेट अप्लाई कर दिया. क्यूब रूट 5 क्यूब पे सेपरेट कर दिया और 2 पे सेपरेट कर दिया. क्यूब रूट 6 क्यूब पे सेपरेट और 2 पे सेपरेट. अब 4 क्यूब और ये इंडेक्स हमारा हो जाएगा कैंसिल. ठीक है, 4 तो बाहर आ गया रूट से. क्यूब रूट ऑफ 2 रह गया माइनस. सिमिलरली 5 की ये जो पावर थी क्यूब और ये सर्ट से कैंसिल हो गई. 5 × क्यूब रूट ऑफ 2 रह गया. 6 × क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 हमने कॉमन ले लिया. बाकी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास 5 क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया. अच्छा, मल्टीप्लाई जब हम 2 सर्ट्स को करते हैं तो हमारे पास नंबर्स जो रेडिकंड है ए भी, वो तो मल्टीप्लाई होते हैं और पावर उनकी क्या होकर सेम पावर तो सेम पावर ऐसे आती है. सिमिलरली जब डिवाइड करते हैं तो नंबर्स डिवाइड हो जाते हैं और उनमें कॉमन रूट जो है वो अप्लाई कर देते हैं. ठीक है, अब इसके आंसर के क्वेश्चंस पे जाते हैं. क्वेश्चन से हम इसकी
तो मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा, एग्जांपल्स तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हुई होती हैं, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि मैं क्वेश्चन से ही आपको एक्सप्लेन करूँ, एग्जांपल आप फिर उस मेथड से वो सॉल्व कर लें। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपने हर एक को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। इसके 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, मैंने फर्स्ट और थर्ड और यहाँ पे इसका 4th पार्ट सॉल्व किया हुआ है, तो एक पार्ट इसका रहता है वो आप खुद करेंगे। 180 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 180 के हमने फैक्टर्स फाइंड कर लिए। ठीक है, फाइव फैक्टराइजेशन मेथड से 2 × 2 × 3 × 3 × 5 पेयर्स बना लिया। 2 स्केयर, क्योंकि सर्ड हमारा जो ऑर्डर था सर्ड का वो 2 है, कुछ कोई नंबर यहाँ पे नहीं है, तो इस मीन वो बाय डिफ़ॉल्ट स्केयर रूट होता है, मीन सेकेंड ऑर्डर होता है सर्ड। 3 स्केयर 5 एज इट इज़ रहेगा। स्केयर वाली जो टर्म्स थी वो हमारी इस रूट से बाहर आ गई। 2 × 3 6, 605 इज़ द आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे आते हैं, तो 3/4 और क्यूब रूट ऑफ 128 है। ठीक है, 3/4 तो एज इट इज़ आएगा। 128 की जब हमने फैक्टर्स फाइंड किए, 2 क्यूब 2 क्यूब 2 आ गया। क्यूब वाली टर्म्स तो हमारी हो जाएंगी यहाँ ऑर्डर इस रूट से कैंसिल। ठीक है, रूट के बाहर आ गई। अब रूट हमारा अप्लाई होगा इस 2 पे, सो क्यूब रूट ऑफ 2 आ गया। ठीक है, 2 × 2 इज़ 4, ये 4 हो जाएगा कैंसिल 3 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो 4 पार्ट है, अगर हम उसको देखें तो 96 x रेस्ट पर 6 y रेस्ट पर 7 z रेस्ट पर 8 है, 5th रूट है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम फैक्टर्स भी मीन फिफ्थ पावर के रूट्स में ब्रेकअप करें। तो 96 को हमने देखा तो 2 रेस्ट पर 5 आ गया। x रेस्ट पर 6 में से 2 रेस्ट पर 5 हमने सेपरेट कर दिया और 3 को अलग कर दिया। x रेस्ट पर 6 में से हमने x रेस्ट पर 5 सेपरेट, बाकी जितने भी रिमेनिंग थे x सेपरेट। 7 में से वाई रेस्ट पर 5 सेपरेट एंड वाई स्क्वेयर 2 वाई रह गई, मैंने उसको सेपरेट कर दिया। जी रेस्ट पर 5 सेपरेट एंड 3 सेपरेट। अब जो फिफ्थ पावर वाली टर्म है उनको हमने अरेंज कर दिया। 2 रेस्ट पर 5x 5 वाई रेस्ट पर 5 जी रेस्ट पर 5, बाकी 3x वाई स्क्वेयर जी क्यूब को हमने सेपरेट कर दिया। ठीक है, सो जो टर्म्स फिफ्थ रूट वाली थी वो तो रूट से बाहर आ गई 2x वाई जी, और बाकी वाली टर्म पे रूट रहेगा। ठीक है, ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्या है, हमने सिंप्लीफाई करना है जस्ट। ठीक है, इसका फर्स्ट थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है और इसके रिमेनिंग पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे। जस्ट सिंप्लीफाई करना है, मेथड सारा वही अप्लाई हो रहा है। √18 बाय √3 इंटू √2। ठीक है, 18 के हमने फैक्टर्स फाइंड किए तो 2 × 3 × 3 आ गया, डिवाइड बाई 3 × 2, तो ये 3 कैंसिल, 2 कैंसिल, जस्ट हमारे पास क्या रहेगा √3। थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास फिफ्थ रूट ऑफ 243 है, x 5 y रेस्ट पर 10 एंड z रेस्ट पर 15। फैक्टर्स हमने फाइंड किए, 3 रेस्ट पर 5 आ गया, x रेस्ट पर 5 y रेस्ट पर 10 10 z रेस्ट पर 15। अब जो फिफ्थ ऑर्डर सर्ड है उसको हम अगर पावर में एक्सपोनेंट में लिखना चाहें तो 1/5 आता है। 1/5 पावर को हमने सेपरेटली अप्लाई कर दिया हर टर्म पे। ठीक है, 5 × 1 रेस्ट पर 5, x रेस्ट पर 5 × 1/5, y रेस्ट पर 10 × 1/5 एंड z रेस्ट पर 15 × 1/5। यहाँ तो कटिंग हो गई, 5 3 से 15, 5 2 टाइम इज़ 10, 5 5 कैंसिल, 5 5 कैंसिल, 3x वाई स्क्वेयर एंड z क्यूब इज़ द आंसर। इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। ठीक है, सिमिलर टर्म्स को कंबाइन करके, जिस एग्जांपल में हमने किया था कि हम सेम सर्ड लेके आते हैं और फिर उनको कंबाइन करके हम सॉल्व करते हैं। तो 45 है, 45 के फैक्टर्स फाइंड किए, 5 × 3 × 3, 20 के फाइंड किए, 2 × 5 5, तो एज इट इज़ रहेगा। अब 5 हमारे पास एक सर्ड है तो हम बाकी में से भी 5 5 कॉमन लेके आएंगे। 2 स्क्वेयर × 5 एंड 5 × 3 स्क्वेयर। अब 3 स्क्वेयर क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का सर्ड है तो स्क्वेयर से कैंसिल होकर 3 बाहर आ गया। स्क्वेयर रूट 5 -3, ये स्क्वेयर और रूट कैंसिल होकर 2 आ गया, और स्क्वेयर रूट 5 + 4 √5। 3 × 5 -3 × 2 इज़ 6 √5 + 4 √5। यहाँ से हमने सर्ड √5 कॉमन ले लिया, बाकी टर्म्स हमारे पास रहेगी 3 - 6 + 4। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर हमारे पास 1 आ गया, सो √5 इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, √3 × 203 + 303। यहाँ से हम √3 कॉमन ले लेंगे, 2 + 3 रह गया ब्रैकेट में, 2 + 3 इज़ 5। √3 हमारे पास क्या होगा, 2 टाइम्स है तो हम इसको राइट कर सकते हैं √3 होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट हमारा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 5 = 15 इज़ द आंसर। इसके भी रिमेनिंग पार्ट्स आप क्वेश्चन नंबर 3 के खुद करेंगे। ओके, इसका हमारे पास अब क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे।